हेलो दोस्तों, अनटोल्ड मिस्ट्रीज़ के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। ये पूरी धरती रहस्य और रोमांच से भरी हुई है। कहीं प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत स्तर पे है, वहीं कुछ ऐसी जगह भी है जो काफ़ी रहस्यमयी है और उसके पीछे के कई किस्से हैं। अगर हम बात करें रहस्य की, तो समुद्री इलाके और समुद्र धरती से काफ़ी विशाल है और कई घटनाओं के कारण भी। समुद्र की लहरों तक में रहस्य मौजूद है, जिसकी जानकारी हमें भी नहीं। दोस्तों, समुद्र का रास्ता हमेशा से ही व्यापार के लिए इस्तेमाल किया गया है। 1947 में एक जहाज हिंद महासागर के बीच बहता हुआ पाया गया। उस जहाज के सारे क्रू मेंबर्स मृत पाए गए थे। फिर भी उस जहाज को कुछ नहीं हुआ था और मृतकों के शरीर पर भी कोई चोट के निशान नहीं थे। फिर आखिर वो कैसे मरे? इस कड़ी में हमसे जुड़े, क्योंकि हम एसएस औरंग मैदान के रहस्य को जानेंगे, जिसे इतिहास में हुई सबसे बड़ी घोस्ट शिप की घटना माना जाता है। द स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, जो मलेशिया और सुमात्रा द्वीप के बीच मौजूद है, जो दुनिया के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण शिपिंग लेन्स में से एक है। दुनिया के व्यापारिक सामानों का लगभग 1/4 हिस्सा लेकर हर दिन 300 जहाज उस स्ट्रेट से गुजरते हैं। यह रास्ता इंडिया, चाइना और जापान को भी कनेक्ट करता है, जो दुनिया के सबसे बड़े अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। जून 1947 में मलक्का स्ट्रेट को नेविगेट कर रहे जहाज़ों को मोर्स कोड में एक तत्कालीन अज्ञात स्रोत से एक अजीबोगरीब एसओएस मैसेज मिला। मैसेज 2 भागों में मिला, जिसमें जहाज का नाम या स्थान के बारे में कोई जिक्र नहीं था। मैसेज कुछ इस प्रकार से था: All officers, including the captain, are dead, lying in a chart room and bridge. Possibly, whole crew is dead. इसके कुछ मिनट बाद एक और मैसेज मिला: I die. इसके बाद कोई मैसेज नहीं आया। वहाँ के अधिकारी उस शिप की तलाश की दौड़ में लग गए। उस क्षेत्र के अन्य सभी जहाज़ों को सतर्क कर दिया गया और कुछ असामान्य की तलाश में रहने के लिए कहा गया। खोज के शुरुआती चरण के दौरान तो कुछ हासिल नहीं हुआ, पर उसके बाद ब्रिटिश और डच पोस्ट लिसनिंग की मदद से उस सिग्नल की लोकेशन का अंदाज़ा लगाने में ऑफिसर्स सक्षम रहे और वह लोकेशन हिंद महासागर के बीच में समुद्र से दूर किसी शिपिंग लेन में पाया गया। एक अमेरिकी व्यापारी जहाज द सिल्वर स्टार उस समय उस एसओएस सिग्नल के लोकेशन के सबसे करीब था और उसे तुरंत ही उस अज्ञात शिप के कोऑर्डिनेट्स भेजे गए। सिल्वर स्टार के कप्तान ने एसओएस की सारी जानकारी को जानने के बाद बिना कोई समय गंवाए उस जहाज की खोज में लग गए। कुछ घंटों के भीतर ही दूर कहीं एक जहाज देखा गया, जो कि एसएस औरंग मैदान था। वह जहाज भाप या किसी प्रकार के नियंत्रण में नहीं दिख रहा था और लहरों के साथ समुद्र में दिशाहीन रूप से बह रहा था। सिल्वर स्टार के कैप्टन ने एसएस औरंग मैदान के क्रू मेंबर से संपर्क करने की बहुत कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं। उस जहाज में किसी के भी जिंदा होने के कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे। रेस्क्यू टीम ने उस जहाज को अपनी ओर खींचा और दोनों जहाज़ों को एक साथ बांध दिया गया। जैसे ही रेस्क्यू टीम उस जहाज पर पहुंची, जहाज का दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। लाशों के मुंह खुले हुए, उनका चेहरा डरावनी रूप से मुड़ गया था
और उनके हाथ पैर इस स्थिति में जमे हुए थे कि वे किसी चीज से लड़ने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ तक कि जहाज के कुत्ते भी साथ में मृत पाए गए। जहाज के बाकी हिस्सों की तलाशी लेने पर उन्हें कैप्टन की लाश ब्रिज पर मिली और बाकी क्रू मेंबर्स की लाशें रेक हाउस और चार्ट रूम में मिली। रेडियो ऑपरेटर जिसने एसओएस सिग्नल भेजा था, उसकी लाश उसके स्थान पर मिली। सभी के चेहरे पर भय के भाव थे। उनकी आंखें खुली हुई, हाथ पैर एक ही तरह से जमे हुए। यह स्पष्ट था कि सभी लोगों की काफी दर्दनाक मौत हुई थी। हालांकि उनकी मौत के कारणों का पता नहीं चल सका। और यह एकमात्र अजीब बात नहीं थी। सिल्वर स्टार के क्रू मेंबर्स ने यह भी महसूस किया कि हालांकि वहां 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान था, पर शिप में जाते ही वहां तापमान में काफी परिवर्तन था और उन्हें ठंड महसूस हो रही थी। वहां के तापमान का माप लिया गया तो जहाज के कुछ हिस्सों में 4 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान था। इन सब चीजों के बाद सिल्वर स्टार के कैप्टन ने औरंग मैदान शिप को वापस बचाव के हिस्से में ले जाने का फैसला किया। दोनों जहाजों को एक साथ बांध दिया गया, लेकिन अचानक शिप के डेक के नीचे से धुआं उठने लगा। सिल्वर स्टार के क्रू मेंबर्स शिप से निकलने में कामयाब रहे और जल्दी से उन्होंने टो करने वाली रस्सी को काट दिया। ऐसा करने के कुछ सेकंड के भीतर ही औरंग मैदान भयानक रूप से विस्फोट हो गया। जहाज पूरी तरह से टुकड़ों में बट गया और हमेशा के लिए हिंद महासागर की गहराइयों में डूब गया, जो कि फिर कभी नहीं देखा जा सका। इस विस्फोट में सिल्वर स्टार के किसी भी मेंबर को कोई नुकसान नहीं हुआ। पहली बार एसएस औरंग मैदान की कहानी 1952 में यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड के द्वारा रिपोर्ट की गई। इसी के बाद से लोगों के मन में इस शिप को लेकर सवाल पैदा होने लगे। इसके साथ ही कई तरह की बातें सामने आने लगी। कुछ का कहना था कि शिप पर परलौकिक शक्तियों का प्रकोप था, जिसकी वजह से उसमें लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हुई। कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने जहाज के अस्तित्व पर भी सवाल उठाया था। एक दिलचस्प बात तब सामने आई जब जांचकर्ताओं ने कहानी पर शोध किया और पाया कि औरंग मैदान किसी भी समुद्री रिकॉर्ड में नहीं था। कई लोगों का ऐसा मानना है कि औरंग मैदान जहाज का उपयोग घातक गैसों की तस्करी के लिए किया जा रहा था, जैसे पोटेशियम, साइनाइड, नाइट्रोग्लिसरीन, और इसी घातक गैस की वजह से जहाज के क्रू मेंबर्स को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और उनकी मौत हो गई। पर सवाल ये उठा कि सिल्वर स्टार जहाज की रेस्क्यू टीम जब औरंग मैदान पे गए तब उन पे इस घातक गैस का प्रभाव क्यों नहीं पड़ा। इस शिप के ब्लास्ट का राज आज भी रहस्यमयी है। रिसर्च के साथ काफी तरह की बातें निकल कर आती हैं, पर ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि यह एक घोस्ट शिप था। वो क्या था और उसके साथ क्या हुआ, उसका आज तक कोई ठोस कारण नहीं पता चला। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए रहस्य के साथ। बने रहिए हमारे साथ।